अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो जी यहाँ पे मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए लेके आई हूँ शादी का सीज़न। आपको मैंने बताया था मेरी कज़न की शादी है, तो शादी खैर खैरियत से होगी। अब हम अपना शादी का व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जी हम आ गए थे कमर्शियल। सबसे पहले लगी हुई थी भूख। भूख की वजह से हमारा बुरा हाल हो रहा था। हमने कहा यहाँ पे सबसे पहले समोसे, और समोसे खाने के बाद हमारी मेहंदी की बुकिंग हुई हुई थी पप्पू मेहंदी पे, और बुकिंग मैंने करवाई हुई थी पहले से ही। और यहाँ पे फिर हम उनके पॉलर आ गए थे, और यहाँ पे फिर हम सब ने ना यहाँ पे उनके आ रहे थे लगाने वाले बॉयज़ और गर्ल्स जिससे हमने मेहंदी लगवानी थी, वो आए। और यहाँ पे हमारी ना मेहंदी जो है स्टार्ट होगी। सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को मेहंदी लगवाई थी गर्ल्स से, और इनके बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी होती हैं, और बड़ी अच्छी मेहंदी ये लोग लगाते हैं। मुझे तो काफ़ी पसंद आई, और रिजनेबल प्राइस हैं। इंजेक्शन से जी इनकी मेहंदी लगती है। तो यहाँ पे जी साथ मैं भी बैठ गई थी, और सिस्टर भी मेरी बैठ गई थी, और मम्मा जो है वो वेटिंग पे थी। तो ये देखिए जी, ये मेरी एक साइड की मेहंदी है। ये देखें जी, ये मेरे दोनों हाथों पे जो है ना वो मेहंदी लग गई थी। मैंने ऊपर के ही हाथों पे लगवाई थी, नीचे की तरफ से नहीं लगाई। और ये बेटी के हैंड पे लग गई थी, ये सिस्टर के हैंड पे लगाई है। पे जी मेहंदी जब लगी थी तो हम यहाँ पे फ़ैन के नीचे बैठ गए थे, ताकि ना मेहंदी जो है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और ये देखिए जी, ये हमारी मेहंदी जो है ड्राई हो गई थी, और घर हम आ गए थे। और घर आके हम लोगों को जाना था शादी वाले घर, और शाम हो गई थी। तकरीबन मगरिब हो चुकी हुई थी हमें। हम काफ़ी लेट हो गए हुए थे। तो यह है कि खाला के घर जाना था, कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं था, अपना घर था। तो शादी वाले घर जाने के लिए मैंने ये 2 टीके खाला के लिए बना लिए थे। और ये देखें जी, ये हमारा सामान था, इतना सामान था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मा थी, मैं थी, और सिस्टर, बेटी, हम सब का सामान था। और यहाँ पे बस हमने इन ड्राइव बुक करवा ली थी। तो ये बस अब हम अपने छोटे से सफ़र पे जा रहे हैं। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, तो बस ये है कि अच्छा सफ़र हमारा ना छोटा सा हो गया था। लोग जब वहाँ पे पहुँचे, खाने का टाइम हो चुका हुआ था। मैंने वहाँ पे बनाया था चिकन कढ़ाई बनाई थी, पर गैस चली गई थी। तो फिर उसकी वजह से फिर खाला ने बाहर से फिर खाना मंगवाया। तो ये उन्होंने कबाब कढ़ाई मंगवाई थी, और चप्पल कबाब। तो यहाँ पे जी फिर नेक्स्ट डे फिर हम लोग उठे। फिर हमने यहाँ पे दुल्हन के कपड़े वगैरह जो है ना वो सारे यहाँ पे अरेंज वगैरह किए। कुछ खाला ने भी करके रखे हुए थे। और ये देखिए जी, ये हमारी मेहंदी की जो लुक है ना, ये वॉश करने के बाद की है, तो बड़ा अच्छा कलर आया था। तो यहाँ पे जी बन रहे हैं दही भल्ले, और सारा किचन का जो मतलब अरेंजमेंट था वो मैंने और मम्मा और मेरी खाला जो है वो कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने भल्ले बना लिए थे माश की दाल के, और फुल्कियाँ वगैरह डाली, आलू वगैरह बॉईल किए। और मेरी कज़न का निकाह था, तो फिर इसलिए रिफ़्रेशमेंट का उन्होंने अरेंजमेंट कहा था करना है। तो फिर खाला ने कहा हिना आप ये भल्ले वगैरह चाटे वगैरह आप देखो। तो बस यहाँ पे कोई सफाई कर रहा है, कोई चीज़ें ले रहा है, कोई डेकोरेशन कर रहा है। तो बस ये काम सारे शादी वाले घर में हो रहे हैं। तो यहाँ पे जी कज़न ने बुलाए हुए थे, एक डेकोरेशन वाले, एक लड़का था, एक लड़की थी। तो वो उन्होंने यहाँ पे आके फिर डेकोरेशन वगैरह की थी। निकाह का यहाँ पे सेटअप लग रहा है, वाइट और पिंक की टोन थी। साथ में ये देखिए जी, सामने ये उन्होंने वाइट कलर के पर्दे लगाए थे, चेयर्स अरेंज कर ली थी हमने। और ये देखिए जी, ये बीच का सेटअप है निकाह का। ये अभी फ़िलहाल इधर रखा था, फिर हमने इसको ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दिया था। और लाइट्स वगैरह भी लगी थी, और काफ़ी माशाल्लाह प्यारा लग रहा था। और ये देखिए जी, ये जब लाइट्स बंद की तो फिर इस तरह की बेटर टुगेदर की लुक आई हुई थी। आप सब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ना सब्सक्राइब तो लाजमी आपको चैनल को जी करना है।
तो यहाँ पे जी फिर बड़ी खाला मेरी जो है वो गिफ्ट्स लेके आई हुई थी छोटी खाला के घर देने के लिए, जिनके बच्चों की शादी थी। तो खाला बड़ी ने यहाँ पे सूट वगैरह दिए, मैक्सियाँ दी, और भी यहाँ पे जो मिठाई वगैरह उनकी बहू लेके आई थी, साथ में बेकरी का सामान था, साथ में उन्होंने पैसे भी दिए। तो ये बड़ी खाला के गिफ्ट्स थे। तो यहाँ पे जी मम्मा ने गिफ्ट्स दिए, ये जिन खाला के बच्चों की शादी थी छोटी खाला के, उनके कपड़े सिलवा के लेके गई थी। उनकी नंदों के सूट, खालू मेरे का सूट, खाला का, और सारे बहू का उनकी का सूट, और यहाँ पे सबकी गिफ्ट्स जो है ना यहाँ पे वहाँ दिए जा रहे हैं। और ये देखें जी, ये आयरन भी दी साथ पे। और ये एक बाजी हैं, उनका भी मम्मा सूट लेके आई थी, और ये भी उनका हमने दिया। साथ में उनकी बेटी का भी मम्मा लेके आई थी, वो भी दिया। तो ये सारे गिफ्ट्स ही हमारी तरफ से थे खाला को। फिर जी फिर दूसरे कमरे में खाला की बड़ी नान बैठी हुई थी, मतलब बच्चों की फूफो। तो फिर हमने कहा चले जी हम उनको भी दिखा दें। तो फिर यहाँ पे हमने उनको भी दिखाए, और उन सब बच्चों की फूफोस के सबके सूट हमने उनको दे दिए। तो यहाँ पे जी बस लाइट्स की सेटिंग हो रही है, और सोफ़े के ऊपर डाला है ये गोल्डन कलर का उन्होंने एक कपड़ा शिमर वाला। और यहाँ पे देखें मैंने ये ना सब मतलब रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ, सब मम्मा वगैरह सब रेडी हो गए हैं। मैंने फूलों की बास्केट जो है वो बना ली थी, क्योंकि लड़के वाले आने लगे थे निकाह के लिए। और ये देखें जी, ये मेरी मेहंदी की लुक है, और कलर माशाल्लाह बड़ा अच्छा आया था, सही डार्क सा कलर आया था। तो बेटी भी यहाँ पे रेडी हो गई थी। तो बस अब हम ना यहाँ पे बस वेट कर रहे हैं लड़के वाले आए तो उनको ना हम लोग रिसीव करें। यहाँ पे सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, मामी मामू खालाएं वगैरह सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। और दुल्हन जो है वो यहाँ पे तैयार होगी हुई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। गोल्डन और वाइट कलर की टोन का पहना हुआ था गरारा, और साथ में शर्ट और दुपट्टा। और माशाल्लाह जी यहाँ पे बस बैठी हुई है मेरे पास, और बहुत प्यारी लग रही है। जी दूल्हे वाले जो हैं वो आगे हुए थे, हम लोग नीचे चले गए हुए थे, और उनको हमने वेलकम करना था। तो यहाँ पे बास्केट्स वगैरह पकड़ा दी थी, और ये लोग वो दूल्हे वाले जो हैं वो एंटर हो रहे हैं। ये वाइट सूट में जो हैं वो दूल्हा साहब हैं। तो यहाँ पे जी मौलवी साहब भी आगे हुए थे, और निकाह जो है वो शुरू हो चुका हुआ था, और यहाँ पे कज़न से अब निकाह करवा रहे थे। अल्लाह पाक जी इनको खुश रखें, इनके नेक नसीब करे, और आने वाली लाइफ में इनको बहुत सारी खुशियाँ दें। आमीन सुम्मा आमीन। ये एक बड़ा इमोशनल जी होता है यहाँ पे, एक वक्त बहुत इमोशनल है, क्योंकि आपको पता है निकाह जो है वो बहुत बड़ी एक चीज़ है, अपने आप को मतलब कबूल करना, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अल्लाह ताला ने एक रुतबा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जी जब निकाह हो चुका हुआ था, हम ब्राइड को ले आए थे बाहर, और साथ में बस सारी कज़न्स वगैरह जो हैं वो खड़ी हैं, और यहाँ पे बस अपना ब्राइड को हम लेके आ रहे हैं, ताकि ना वो ड्राइंग रूम में बैठें, और फिर ना यहाँ पे जो रस्में वगैरह ना वो की जाएं। तो यहाँ पे जी सेटअप हम ले आए हुए थे ड्राइंग रूम में, और एक साइड पे हमने दूल्हे को स्टैंड किया था, और एक साइड पे लड़की खड़ी हुई थी, साथ में दूल्हे की सिस्टर और वालदा खड़ी थी। तो आजकल आपको पता है जो ट्रेंडिंग में चीज़ें हैं वही आजकल चलती हैं, और ये एक निकाहनामा उन्होंने वैसे शीट्स बनवाई हुई थी विद फ्रेम में। तो यहाँ पे फिर उसके ऊपर भी सिग्नेचर हुए थे, लड़की के भी और लड़के के भी। तो अभी जो है वो दुल्हन जो है वो कर रही है सिग्नेचर, और इसके बाद जो है वो दूल्हा भाई की बारी आएगी।
वक्त के हिसाब से चलती है। अब तो इतना मॉडर्न ज़माना आ गया हुआ है और निकाह जो हैं वो बहुत मतलब और किस्म के हो गए हुए हैं। पहले तो एक ही निकाहनामा होता था, 4 टाइम सिग्नेचर किए और हो जाता था। अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई हुई है और अच्छा भी लगता है कि अच्छा होना चाहिए सब कुछ। तो यहाँ पे जी निकाह के बाद दूल्हा भाई ने दुल्हन का घूंघट उठाया था और इस तरफ फिर आके उन्होंने तस्वीरें वगैरह क्लिक करवाई थी। यहाँ पे फिर दुल्हन की सास भी खड़ी थी, मेरी खाला भी एक तरफ खड़ी थी। तो उसके बाद फिर हमने टी पार्टी का सिस्टम ओपन कर दिया था, टेबल्स मैंने यहाँ पे लगवाए थे और सारा कुछ यहाँ पे रख दिया था। भल्ले थे, साथ में चना चाट थी और नगेट्स, शामी कबाब, काफ़ी चीज़ें थी। तो यहाँ पे फिर मिठाई जो है वो हमने उसको ओपन की और ये कबूल है कि कार्ड्स टूथपिक के साथ बनाए हुए थे दुल्हन ने, तो वो हमने इसके अंदर पोर कर दिए थे कि चलें जी ये एक अच्छी सी इसकी लुक आए और बहुत प्यारा ये ऐसे लगता भी है। तो मिठाई में जी यहाँ पे गुलाब जामुन और रसगुल्ले जो होते हैं वो हमने रखे थे और यहाँ पे बस मैं देख रही थी कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं, हर चीज़ में हर चीज़ पूरी है। फ्रेश फ्रेश ठंडे ठंडे भले थे, चना चाट थी, कप्स वगैरह भी चाय के लिए सारे रखे थे। तो ये देखे जी, ये मैंने यहाँ पे शामी कबाब वगैरह भी फ्राई कर लिए थे, नगेट्स भी किए थे, साथ में बाकरखानियाँ थी मीठी वाली, केक था, काफ़ी कुछ चीज़ें थी और बेकरी की भी काफ़ी चीज़ें थी। तो ये जी देखे जी, ये रिंग आ गई है दोनों की, बॉय की भी गर्ल की भी। ये दुल्हन ने खुद ये सारा बनाया हुआ था। 4/10/2023 में जी इनकी सेरेमनी ये हुई है और यहाँ पे बस अंगूठी वगैरह जो है ना वो सारा यहाँ पे ट्रे इसका एक लगा लिया है। तो ये देखिए जी, ये फिर थोड़े से भल्ले और बिस्किट वगैरह मेरी सिस्टर ने भी खा लिया। हमने कहा चलिए जी थोड़ा सा हम भी टेस्ट कर लें। तो यहाँ पे बस मिठाई और रिंग का जो ट्रे है वो हमने यहाँ पे दूसरी साइड पे ला के रख दिया था और यहाँ पे बस अब थोड़ी देर तक ना सेरेमनी होगी अंगूठी की। तो जी यहाँ पे मेरी कज़न ने बनवाया था निकाह का केक और नेम भी अपना लिखवाया था, रिदा, और हस्बैंड का नाम दानिश, और पिंक और वाइट की और गोल्डन की टोन में फाउंडेंट वाला केक था। बहुत अच्छा केक था, बहुत मज़े का था। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे ना अब केक कटिंग भी होगी। एक तरफ मेरे खाला खालू बैठे हुए थे और दूसरी तरफ जो है वो दूल्हे की मम्मा बैठी थी। ये देखिए जी, ये होगी है केक कटिंग और केक कटिंग कर ली है इन लोगों ने। जी फेसेस नहीं दिख रहे, फेस ना दिखाने का रीज़न आप सबको पता ही है और मुझे बताने की लगता है ज़रूरत नहीं, पर फिर भी मैं कहूँगी कि मजबूरी है और हर इंसान यूट्यूब पे नहीं आना चाहता, तो फिर इस वजह से फेस जो है ना वो नहीं दिखाए जा रहे। तो मैंने कहा मैं आपको क्लियर कर दूं इससे पहले कि कोई बैड कमेंट्स आएँ या कोई बात करे, तो अच्छा है कि पहले ही ना आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी समझदार हैं, इतने अच्छे हैं, उनको पता है कि किस रीज़न की वजह से फेसेस जो हैं वो नहीं दिखाए जाते। तो यहाँ पे जी केक कटिंग के बाद दुल्हन ने दूल्हे को केक खिलाया और दूल्हे ने दुल्हन को केक खिलाया, फिर मदर्स ने खिलाया दोनों की बच्चों को। और यहाँ पे केक कटिंग की जो सेरेमनी जो है ना वो माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी सी हो गई। यहाँ पे केक कटिंग के बाद आती है रिंग की सेरेमनी और यहाँ पे फिर पहले दूल्हे ने दुल्हन को जो है वो रिंग पहनाई, उनकी वालदा ने दी जी, ये लें जी रिंग पहनाए। और ये देखिए जी, ये मेरी कज़न को रिंग पहनाई जा रही है।
और फिर जी खाला ने जो है ना वो रिंग अपनी बेटी को दी कि आप दूल्हे को पहनाएं, और अब कज़न मेरी जो है वो दूल्हे को रिंग पहनाएगी। जी, यहाँ पे फिर एक और कांच का पैलेट जो है ना वो आ गया हुआ था। एक प्लेट कह लें, एक पैलेट कह लें या एक फ्रेम कह लें, इसके ऊपर भी नाम जो है वो दोनों का लिखा हुआ था। और यहाँ पे थंब के साथ जो है ना वो निकाह का एक पोर्शन जो वो होगा, और पहले जो है वो थंब पैड से लड़की ने थंब लगाया था, फिर लड़के ने लगाया था, और फिर दोनों ने हार्ट की शेप में बना के वो थंब लगा लिया था। तो ये भी एक यूनिक चीज़ है। आजकल काफ़ी ज़्यादा इसका ट्रेंड हुआ है इंस्टा पे और टिकटॉक पे, काफ़ी ये आजकल चल रहा है। निकाह में काफ़ी ज़्यादा जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं ना वो इसको यूज़ करते हैं, और ट्रेंडिंग में भी और अच्छा भी लगता है। तो ये देखें जी, ये एक तरफ दानिश ने लगाया था और एक तरफ रिदा ने लगाया था, और फिर दोनों ने बीच वाले में जो है ना वो हार्ट की शेप का लगा के, तो इस तरह इनका ये भी एक थंब का हो गया था। ये देखें जी, ये लुक देखें, दोनों के नेम लिखे हुए थे और डेट भी लिखी हुई थी और रिंग्स भी, और एक पैलेट ये वाला था, इस पे सिग्नेचर्स हुए थे। तो फिर जी खाला ने मुझे कहा, हिना आप जो है ना ये केक कटिंग करके जो जो गेस्ट हैं उनको आप ये दो। तो यहाँ पे मैंने बस केक वगैरह कट करके दिया। तो फिर जी मेरी बारी थी, मैं और मेरी बेटी बैठ गए दोनों। हमने कहा चले जी, हम अब हमारा भी हक बनता है, हम भी वीडियो बनवा लें। तो बस जी यहाँ पे बस ये जो खाना वगैरह सारा कुछ यहाँ पे हो चुका हुआ था। तो यहाँ पे बस ना अब हमने तस्वीरें वगैरह खिंचवाई। ये देखें जी, ये आप करीब से इसकी लुक देखें। मैंने कहा जी मैं आप लोगों को करीब से भी दिखा दूं दोनों पैलेट्स की लुक। तो जी जब निकाह हो चुका हुआ था उसी रात को फिर बारी थी उपटन की। यहाँ पे कज़न का उपटन था, घर पे ही था, और यहाँ पे बस ये उसके ससुराल से ये सूट आया था, साथ में ये मेहंदियाँ आई हुई थी, इनके ऊपर नाम लिखा हुआ था कज़न का। तो कज़न यहाँ पे तैयार हो चुकी हुई थी, और ये डेकोरेशन का सामान था, उपटन था, मेहंदी थी, और ये चीज़ें भी मेहंदी की थी। साथ में ये चूड़ियाँ 2 किस्म की आई हुई थी, अच्छी थी। मेहंदी का सूट लेके आए थे वो लोग, और ये सारी चीज़ें ना ससुराल से आई हुई थी, चूड़ियाँ, जूता, सब कुछ। और यहाँ पे जी फिर आ गई थी ढोलकी की बारी, और उपटन के बाद हम लोगों ने ढोलकी भी बजाई। जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे मज़ेदार से व्लॉग्स देखने के लिए आप लोग रेडी हो जाएं, और दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।